लेकिन दुबई में जो डिजास्टर हुआ है इसके पीछे का कारण क्या है, अहमद हबीब बताते हैं। इसी बीच ब्लूमबर्ग ने बताया कि दुबई में भारी बारिश क्लाउड सीडिंग की वजह से हुई है। अब तक आपने दुबई में हुई हेवी रेनफॉल के बारे में जान चुके होंगे, लेकिन दुबई जैसी डिजर्ट एरिया में इतनी ज्यादा बारिश जिसकी वजह से पूरे शहर में बाढ़ आ गई, ऐसा कैसे हो गया? कुछ लोग कह रहे हैं ये दुबई में हुई क्लाउड सीडिंग का नतीजा है, तो वहीं कुछ लोग क्लाइमेट चेंज को दोष दे रहे हैं। आखिर क्या है सच्चाई इसके पीछे की जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। वैसे तो दुबई का नाम आते ही हमें वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ख्याल आने लगता है, वहाँ की टूरिस्ट प्लेस और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का ख्याल आने लगता है। लेकिन 16 अप्रैल 2024 मंगलवार को जो हुआ किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यूएई सरकार ने भारी बारिश से पहले ही चेतावनी जारी की थी, जिसमें लोगों से घर पर रहने और सिर्फ इमरजेंसी के मामले में ही घर छोड़ने का आग्रह किया था। वैसे तो दुबई में बारिश की शुरुआत सोमवार को ही हो चुका था। सोमवार को हल्की हल्की बारिश हुई, लेकिन मंगलवार को जब मूसलाधार बारिश शुरू हुई तो लगातार 24 घंटे तक होती रही, जिससे दुबई में 6 इंच से ज्यादा बारिश हो जाती है। दुबई में एवरेज साल भर में मुश्किल से 3 इंच बारिश होती है। आप सोच सकते हैं साल भर में 3 इंच जहां बारिश होती हो, वहां सिर्फ 24 घंटे में 6 इंच से ज्यादा बारिश होना, यानी 1.5 साल जितना बारिश सिर्फ 24 घंटे में, जिसके नतीजे में रोड के ऊपर पानी, मॉल में पानी, स्कूल हॉस्पिटल के अंदर पानी, यहाँ तक कि दुबई एयरपोर्ट जो दुनिया की दूसरी सबसे बिजी एयरपोर्ट है, वो भी कुछ घंटे के लिए तालाब में तब्दील हो जाती है। रोल्स रॉयस फरारी जैसी गाड़ियां पानी में तैरने लगती है। हवा इतनी तेज थी कि बालकोनी से टेबल चेयर उड़ने लगती है, जिससे दुबई में अब तक $1 बिलियन का नुकसान हो चुका है। और ओमान में अब तक ये तूफान 18 आदमी की जान ले चुकी है। हिंदुस्तान टाइम के इस आर्टिकल को देखिए। दुबई में पिछले 75 साल में इतनी बारिश कभी नहीं हुई जितनी 16 अप्रैल को हुई है। रेगिस्तान के जो सिटी होते हैं वो बारिश और बाढ़ के अकॉर्डिंग डिजाइन नहीं किए होते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश ना के बराबर होती है। अगर वही बारिश इंडिया नेपाल जैसी कंट्री में हुई होती तो इतना नुकसान नहीं होता जितना कि वहाँ पर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बारिश की वजह से नदी नहर बने हुए हैं जहाँ से पानी आसानी से निकल जाती है। लेकिन दुबई में जो डिजास्टर हुआ है इसके पीछे का कारण क्या है, अहमद हबीब बताते हैं, जो मीटियोरोलॉजिस्ट के स्पेशलिस्ट है। मीटियोरोलॉजिस्ट उसको कहते हैं जो एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करते हैं। उन्होंने बताया कि क्लाउड सीडिंग के विमान पिछले 2 दिनों में 7 मिशन को अंजाम दिया है। इसी बीच ब्लूमबर्ग ने बताया कि दुबई में भारी बारिश क्लाउड सीडिंग की वजह से हुई है। जो लोग क्लाउड सीडिंग के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि क्लाउड सीडिंग बारिश होने का जो नेचुरल प्रोसेस है उसे फास्ट कर देता है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि बारिश कैसे होती है। ये स्कूल में आपको 3-4 क्लास में पढ़ाई जाती है कि पानी धूप की वजह से वाटर वेपर बनकर उड़ता है और जितना ऊपर जाता है वो उतना ठंडा होते जाता है, क्योंकि धरती से ऊपर का टेम्परेचर काफी ठंडा होता है। इसीलिए वाटर वेपर ठंडा होकर एक दूसरे से मिलने लगता है और एक टाइम के बाद वो बर्फ बन जाता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो अपने ही वेट की वजह से नीचे गिरने लगता है। अगर हवा का टेम्परेचर गर्म है तो वो बारिश बनकर गिरता है, और अगर ठंडा है तो आइस के रूप में ही गिर जाता है। क्लाउड सीडिंग इसी प्रोसेस को फास्ट कर देता है। प्लेन्स द्वारा आसमान में सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस के साथ नॉर्मल साल्ट बादल में छोड़ा जाता है। इसे ही क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग किसी भी मौसम में नहीं होती है। तेज धूप हो रही हो, कहीं भी बादल न हो, ऐसे में कोई क्लाउड सीडिंग करना चाहे तो ये नामुमकिन है। इसके लिए आसमान में कम से कम 40% बादल होने जरूरी है, जिनमें थोड़ा बहुत पानी भी हो। अगर बादलों में पानी कम होगा और ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो बारिश नहीं हो पाएगी। लेकिन दुबई में हुई डिजास्टर के बारे में फ्रेडरिक ओटो इस एक्सट्रीम वेदर के पीछे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को भी जिम्मेदार ठहराया है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के सीनियर लेक्चरर फ्रेडरिक ओटो ने कहा कि दुबई में पिछले 75 सालों में हुई सबसे भारी बारिश क्लाउड सीडिंग की वजह से नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब हम बारिश की बात करते हैं तो हमें क्लाइमेट चेंज की बात करने की जरूरत है, और सिर्फ क्लाउड सीडिंग पर ध्यान केंद्रित करना मिसलीडिंग है। दुबई में जो विनाश हुआ है उसका कारण क्लाइमेट चेंज या क्लाउड सीडिंग जो भी हो, लेकिन क्लाउड सीडिंग से आखिर कितनी बारिश कराई जा सकती है? क्या क्लाउड सीडिंग बाढ़ ला सकती है? जी हाँ, ला सकती है। ये बादल पे निर्भर करता है कि बादल कितनी है और उसमें पानी कितना है, और क्लाउड सीडिंग कितनी मात्रा में की गई है। वैसे दुबई में क्लाउड सीडिंग कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर 2002 से ही क्लाउड सीडिंग की जा रही है, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और दुबई सबसे ज्यादा पैसा आज की डेट में टूरिज्म से कमाती है, तो ऑब्वियस सी बात है दुबई ऐसा काम क्यों करेगी जिससे उनका बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो और टूरिज्म पर कोई असर पड़े। इसलिए मेरे हिसाब से तो क्लाइमेट चेंज के ही वजह से ये सब कुछ हुआ है।
बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।